प्रदर्शन में क्या मामला? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का विलयकरण कर रहा है, इससे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, इसमें माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा फैसला लिया गया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जितने परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें 50 से कम संख्या बच्चों की है, उस विद्यालय को हम पास के विद्यालय में विलय करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी गांव है जिसमें 300 की संख्या है, उसके लिए एक प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान किया जाएगा, वो भी 1 किलोमीटर के रेंज में। तो इस तरह से हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का ये उल्लंघन है। उसके बाद जो आर्टिकल 21A में ये जो शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है, उसको उस पर भी कुठाराघात है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और उसके बाद जो हमारे DPSP में आर्टिकल 46 में SC/ST के बच्चों के लिए जो शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया था, उस पर भी कुठाराघात है। और एक शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा को 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाला गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फैसले ले सकते हैं, लेकिन जब किसी निर्णय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद होता है तो आर्टिकल 254 में इसका प्रावधान किया गया है कि जो केंद्र सरकार का फैसला निर्णय होगा वो राज्यों के लिए सर्वमान्य होगा। तो ऐसे में ये जो राज्य सरकार है अपना मनमाना तो कर ही रही है, उसके साथ संविधान के साथ साथ जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसका भी अवहेलना कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो काला नीति जो नीति लाया गया है, इसको त्वरित रूप से इसको वापस ले, ताकि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा मिल सके। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, उनके अंदर विवेक नहीं होगा, जब विवेक नहीं होगा तो अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मैं अपने साथियों के माध्यम से हमने प्लान किया कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक पत्रक सौंपना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और ये जो कालीन नीति लाए हैं इस पर वो विचार करें और उनको लगे कि नहीं, हमारे द्वारा जो निर्णय गलत लिया गया है उसको वापस लेना चाहिए। पत्रक सौंपे हैं और अधिकारियों से क्या सौंपेंगे? जिलाधिकारी माध्यम के महोदय के माध्यम से कोई आया हुआ था पत्र लेने के लिए, उन्होंने बोला है कि हम जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आए हैं, आपके पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जल्द ही पहुंचाएंगे, इसका कॉपी भी आपको दे दिया जाएगा। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल को बेचना बंद करो, स्कूल का विलय करना बंद करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे रोज पूरी करो। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, ये इंकलाब जिंदाबाद। विद्यालयों का विलय बंद करो। बाहर नहीं चले गए, वैसे कार्यालय में डीएम साहब को दे दिया, बड़ा मामला देश से जूझ रहा है। यहाँ हम लोग जितना मैं अपना समय सभी लोग निकाल कर आए, इतने व्यस्तता समय में सब लोग समय निकाल कर आए हैं, सब समय निकाले हम लोगों के लिए और हम लोग का पत्र ले